हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। इसमें मौसिंग तो गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 65 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो guys। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत ही भी शॉकिंग कि था। एक दफ़ा दोबारा जरासंध ने अपनी सेना को एकत्रित करना शुरू कर दिया कि इसलिए दोबारा से मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए और इस दफ़ा ये सारा कुछ वो बड़े गुप्त अंदाज से कर रहा है कि सूचना ही ना मिल सके मथुरा वासियों उनको को, मौका ना मिले जब हम मौके ना वहां मिल पहुंच सके। चुके हों। पर ये सूचना पहुंच चुकी है गाइस हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर से अब दूध जा रहा है कृष्णा जी के पास कि उन्हें इस बात की भी सूचना दे दी जाए और साथ ये भी संदेश दे दिया जाए कि इस दफ़ा मथुरा की सुरक्षा का अवसर हस्तिनापुर को दिया तो जाए। गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट होने क्या वाला। बिना देर चलते के हैं चलते वीडियो वीडियो की की तरफ और तरफ देते हैं रिएक्शन। प्लेट मैन, प्लेट ब्रो। बड़ा गंभीर समाचार है। कैसा समाचार? प्रभु, जरासंध ने फिर से कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है और संभवतः उसकी सेना अब तक मथुरा की ओर कूच भी कर चुकी है। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ने यह सूचना आप तक तुरंत पहुंचाने के लिए एक विशेष राजदूत को भेजा है। देख लो दाऊ भैया, वही हुआ जो मैंने कहा था। कई अक्षौहिणी असुर आपके हाथों मरने के लिए स्वयं ही आपकी ओर चले आ रहे हैं। क्या आपको पता था प्रभु कि वो फिर से आक्रमण करेगा? ऐसी आशा थी अक्रूर जी। प्रभु, हस्तिनापुर का दूत आपके लिए गुरु द्रोणाचार्य का भी एक संदेशा लाया है। उन्होंने आपके नाम यह पत्र भेजा है। गुरु द्रोण अपनी पिछली भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो इस युद्ध में हमारी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें लिख दीजिए, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। ऐसा मत लिखना, उन्हें बड़े आदर से पत्र लिखना जिसमें सबसे पहले हमारी ओर से उनका धन्यवाद करना और लिखना कि आपके ऐसा कहने से ही हमारा मनोबल बढ़ गया है। हम आपकी ये बात याद रखेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो आपको संदेश देंगे। क्या बात। जी प्रभु। इतने में अपने दूध भिजवाइए और यह पता लगाइए कि जरासंध की सेना कहां है, और यदि वो कूच कर चुकी है तो कहां तक आ पहुंची है। जो आज्ञा प्रभु। यहां पर सारी सेना को रोक दो जब तक हमारा दूत पहाड़ी के ऊपर से इशारा न करे। जो आज्ञा। विश्राम! विश्राम!
मौत का इशारा है कि मैदान साफ है, हमें कोई नहीं देख रहा। सेनापति, पहाड़ी की उस ओर मथुरा है, इसलिए तुम पहाड़ी की इस ओर अपनी सेना का पड़ाव डाल दो। क्योंकि सैनिक थक चुके हैं, इसलिए आधी रात तक उन्हें पूरी तरह विश्राम करने दो और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें उठकर मथुरा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक, जैसी कि पहले आज्ञा दी जा चुकी है कि आज की रात सारे शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक नहीं जलाया जाएगा, आगे पता ना चले, ताकि किसी को यह पता ना चले कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है और इसी पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। जो आज्ञा महाराज। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहाँ आने की सूचना नहीं है। जी सम्राट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वर्धक, बहुत ही अच्छा। तुम ठीक समय पर आए हो रुक्मी। गुप्तचरों की सूचना है कि अभी तक मथुरा वालों को यह पता नहीं है कि हमारी सेनाएं यहां तक आ पहुंची है। वहां रात भर हमारे सैनिक विश्राम कर लेंगे और उधर सवेरे सूर्योदय के साथ जब मथुरा वाले नगर का फाटक खोलेंगे तो धड़ाधड़ हमारे सैनिक नगर में घुस जाएंगे और उन्हें होश में आने से पहले ही कि क्या हो गया है, सारा मथुरा नगर आग में जल रहा होगा रुक्मी, आग में। आपकी योजना बहुत सुंदर है महाराज। हमें इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। परंतु क्या रुक्मी? परंतु मैं सोचता हूं कि मथुरा का कैसा राज प्रबंध है कि शत्रु उनके सिर पर आकर बैठ गया और अभी तक उन्हें पता तक नहीं लगा। ऐसा लगता है मथुरा राज्य के सभी कर्मचारी बहुत विलासी हो गए हैं। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी काफ़ी शॉकिंग था कि जो जरासंध है वो सारी सेनाओं को लेकर, कितनी अक्षुणी सेना को लेकर मोहसिन भाई मथुरा की सीमा में आ चुका है और वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मथुरा वालों को पता ही नहीं है इस चीज़ का, हालांकि उनको एक एक मूवमेंट का पता है। और अब तो अक्रूर जी ने जो गुप्तचर भेजे थे वो भी देख रहे हैं कि वो मथुरा की किस सीमा तक आकर और किस चोटी के पीछे छुपे हुए हैं। उससे पहले आप देखेंगे जब अक्रूर जी ने आकर उन्हें समाचार दिया कि जरासंध ने एक बार दोबारा अपनी सेना
कृष्णा जी को हाँ एकत्रित कर लिया और वो दोबारा आक्रमण करने जा रहे हैं। तो तब आपने देखा ना बलराम जी को उन्होंने कृष्णा जी ने क्या कर देखा, जो मैंने आपको बोला था वही सच वही हो हुआ। गया। फिर अक्रूर जी कहते कि क्या आपको पता था प्रभु, उनका आशा थी और ऐसी। जब उन्होंने फिर हस्तिनापुर की ओर से उन्हें जब संदेश दिया तो बलराम जी ने क्या कहा, तो वो एकदम क्रोधित हो गए कि उन्हें जाके कह दो कि हमें हमें की किसी सहायता लेकिन की फिर कृष्णा जी ने आगे से यार फिर क्या धीरे से कमाल कि- का पैगाम भेजा। उनका सम्मान भी हो हाय, गया। हाय, आपका हाय, ये पत्र पढ़ते ही हमारा आत्मा बल भर गया और अगर हमें आवश्यकता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। भेजेंगे। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, कैसे और क्यों। और ये जरासंध को अब मेरा ख्याल है कि अब नहीं छोड़ना चाहिए इसको मोहसिन भाई। अब गाइस, इसको ये ना तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तब क्या तक होने के लिए वाला अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।